राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में अनुज के आते ही दोनों का खुल्लम खुल्ले वाला रोमांस शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ टीटू का राज वनराज काव्या और अनुपमा के गले की फांस बना हुआ है और हर कोई अतीत के पन्ने पलट रहा है और सभी के हाथ खाली हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान के सामने दादी सा की करतूत आ गई है कि भाई उसने कैसे अभीरा के साथ उसके रिश्ते का सौदा किया और उसे ब्लैंक चेक ऑफर किया, जबकि रूही को अब अभीरा से डर लगने लगा है। उसे अपना रिश्ता खतरे में जाता दिख रहा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में लीप आने वाला है और शो में नए लोग और नई कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब अब आपको सभी और ईशान का रोमांस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में आज टीटू और डिम्पी की मेहंदी है और मेहंदी से ज्यादा रंग सीरियल में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वनराज टीटू के अतीत के पीछे है और वनराज के पीछे है काव्या और अनुपमा, जो उसका राज पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अनुज की एंट्री भी सीरियल में होने वाली है और आते ही फिर दोनों का रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन श्रुति की एंट्री के बाद सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आज होता यह है कि वनराज टीटू के अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। अब टीटू भी डिम्पी और परिवार से बहुत बड़ा राज छुपा रहा है और उसे सब कुछ बताना भी चाहता है, लेकिन वनराज टीटू और डिम्पी को अकेले में मिलने ही नहीं देता। अब शादी की तैयारियां चल रही हैं और वनराज को टीटू के बारे में कुछ तो पता चला है। हालांकि अभी वो और ज्यादा सबूत जुटाने का इंतजार कर रहा है। अब काव्या को वनराज की हरकतों पर शक हो गया है, लेकिन वो कुछ सबूत नहीं जुटा पा रही, इसलिए बेचारी अनुपमा की मदद लेती है, जिससे पहले ही किसी लड़की ने आधी रात को अनुपमा को फोन करके बुलाया है। अब अनुपमा आधी रात को बताई जगह पर पहुंच गई है, जहां जंगल में एक पागल इंसान के सिवाय उन्हें कोई नहीं मिलता, जो अनुपमा और देविका पर हमला कर देता है। अब दोनों जैसे तैसे जान बचाकर जंगल से निकल आती हैं, लेकिन अगले दिन टीटू और डिम्पी की मेहंदी की रस्म है और सभी लोग बेहद खुश भी हैं। लेकिन अनुपमा और देविका को साथ देखकर वनराज और बा का मूड खराब हो जाता है और वो हमेशा की तरह तानों की बौछार कर देते हैं। हालांकि बापूजी ने मामला संभाल लिया है और अब देविका भी शादी का हिस्सा बन गई है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुज इंडिया आएगा और अनुपमा देविका को उस महिला और टीटू के अतीत के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। वहीं अनुज को अनुपमा के साथ देख छोटी चिढ़ जाएगी और श्रुति को इस बारे में बताएगी। अब अनुपमा और अनुज को दूर रखने के लिए श्रुति इंडिया आने का प्लान बनाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिर टीटू का अतीत है क्या। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्यार, तकरार और नई उम्मीद के फूल खिल रहे हैं। अरमान को पता लग गया है कि अभीरा तो देवी है, जिसने माधव और विद्या का रिश्ता बचाने के लिए खुद का रिश्ता दांव पर लगा दिया। तो अब अभीरा को दादीसा से दूर रखने के लिए अरमान उसकी मदद करने वाला है। अब वो पैसे भी देगा और नौकरी भी, लेकिन हमारी अभीरा खुददार है और वो अरमान के प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहती। लेकिन आज होता ये है कि अरमान के सामने दादीसा की काली करतूत आ चुकी है। अब दादीसा अभीरा को ठीक से काम करने के लिए कहती है और उसे उसकी औकात याद दिलाती है कि भाई वो कितने चंद पैसों में बिक चुकी है। लेकिन अभीरा दादीसा को उनकी चेकबुक पकड़ा देती है और कहती है कि चेक गिन लीजिए, एक भी कम नहीं है। दादीसा कहती है कि लड़की, तुमने तो घाटे का सौदा किया है, पहले खुद की शादी की झूठी गवाही दे दी और फिर पैसे भी नहीं लिए। हम माधव और विद्या का रिश्ता तो वैसे भी संभाल ही लेते। अब दादीसा के जाते ही अरमान अभीरा से सवाल करता है, लेकिन अभीरा बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाती है। आज अरमान और रूही का संगीत है और सब लोग संगीत के कार्यक्रम में बिजी हैं। अब जैसे ही संगीत शुरू होता है तो दादीसा फिर अभीरा को वेटर का काम करने के लिए कह देती है और ये बात अरमान को चुभ जाती है। इसके बाद सबसे पहले संगीत में मनीषा और मनोज का डांस होता है। उसके बाद स्वर्णा और मनीष, दादीसा, विद्या सभी मिलकर डांस करते हैं। अब सभी काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन अरमान का तो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभीरा पर है और वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई अभीरा ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी और कैसे दे दी। अब वो अभीरा से बात करना चाहता है, लेकिन सभी लोग आसपास हैं। अब अरमान अभीरा को बैक स्टेज पर पकड़ लेता है और सवाल करता है कि मम्मी पापा के रिश्ते के लिए अपना रिश्ता क्यों दांव पर लगा दिया। लेकिन अभीरा वहां से निकलने की कोशिश करती है और पर्दे में फंस जाती है। अब दोनों पर्दे के पीछे से सीधा स्टेज के आगे आ जाते हैं और अभीरा होती है अरमान की बाहों में। अब ये नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद अरमान फैसला लेता है कि अभीरा को नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा अरमान से सवाल करेगी कि उसने मसूरी में पैसे आखिर क्यों भिजवाए।
वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी ईशान, भंवर और रीवा का 4 कोणीय रिश्ता उलझ कर रह गया है। अब रीवा से ईशान प्यार नहीं करता और ईशान को सभी चाहिए। अब सभी को ईशान से प्यार है, लेकिन वो रीवा के चक्कर में जाना नहीं चाहती और भंवर को भी सभी ही चाहिए। अब इस 4 कोणीय रिश्ते में आपको आगे भी और मजा आने वाला है, क्योंकि सीरियल के सेट से ऐसी खबर आई है जो आपको निराश कर सकती है। कहा जा रहा है कि शो में बड़ा लीप आने वाला है। अब लीप के बाद शो के किरदार खत्म हो जाएंगे। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईशान तो शो छोड़ रहा है, लेकिन अब शिखा और चिन्मय का किरदार भी शो से खत्म कर दिया गया है। मतलब शो में नए चेहरे और नई कहानी देखने को मिलेगी और सभी और ईशान के रोमांस को आप मिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।